टेलीविजर्स ने जो है पिछले कई दिनों से जो है एक हल्ला बोल दिया है, जहां अपनी मांगे मनवाने के लिए जो है वो अब सड़कों पे उतर आए हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए कि टेलीविजर्स जो है एक समय से, एक बहुत ही देराना समय से जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई नया मामला नहीं है। हालांकि टेलीविजर्स ने जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है इस प्रकार की पहले भी लड़ाइयाँ वो लड़ चुके हैं। आज मैं बात करूं कि लगभग जो इस महीने की 20 तारीख से जो है टेलीविजर्स ने जो है हल्ला बोल दिया। इससे पहले जो आपको पता ही है कि बजट सत्र पेश हुआ था। बजट सत्र में टेलीविजर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। उमर अब्दुल्ला सरकार से बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें कर रहे थे कि वो हमारा जो है इस बार हमें वो है बजट सत्र में परमानेंट करेंगे, और साथ ही साथ जो है हमें जो मिनिमम वेजेस जो है एक्ट के तहत, उसके तहत जो भी उनका जो बकाया बनता है वो उन्हें दिया जाएगा और परमानेंट किया जाएगा। ये उनकी जो है डिमांड, मांग जो है एक लंबे पिछले कई सरकारों के होते हुए जो है वो चली आ रही है। लेकिन आज तक टेलीविजर्स को जो है मिला है तो सिर्फ और सिर्फ जो है झूठा आश्वासन ही मिला है। बाकी अगर ग्राउंड पे जो है वो कुछ भी नहीं मिला है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उमर सरकार का बजट पेश हुआ, उसमें जो है टेलीविजर्स भाइयों के लिए कुछ भी नहीं था उस बजट में। तो उनको जो है उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा वादे भी किए गए थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में आएंगे तो हम जो है टेलीविजर्स को परमानेंट करेंगे और भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दे जो थे उसे हम जो है पूरा करेंगे। लेकिन जब वास्तविक में ऐसा होता है तो कुछ भी नहीं हुआ। उसको लेके जो है टेलीविजर्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, काफ़ी ज़्यादा रोष हमें देखने को मिला। तो फिलहाल तो रमज़ान के महीने को देखते हुए टेलीविजर्स उस प्रकार का जो है कुछ कदम नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब जो है जैसे जैसे अब रमज़ान जो है ख़त्म होने के कगार पे है तो टेलीविजर्स ने भी हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। पिछले ही दिनों जो है 20 तारीख से PHE टेलीविजर्स की बात की जाए, उन्होंने जो है कॉल दी थी, जिसमें कि 72 घंटे जो है कॉल सप्लाई बंद रहने की, कॉल काम छोड़ हड़ताल जो है उसका आगाज़ किया था। लेकिन अब जो है एक और बात मैं आपको बता दूं कि यह हड़ताल अब और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो आज हमने देखा, जम्मू के अंदर देखा किस प्रकार से जो है लगातार टेलीविजर्स पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है। हमने जगह जगह आज तस्वीरें देखी, जगह जगह की तस्वीरें जो है हमारे सामने आई, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पुलिस की नफरी जो है तैनात कर दी है, और उसके अलावा जो है पुलिस उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो है बल प्रयोग भी कर रही है, जिसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टेलीविजर्स इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि टेलीविजर्स आखिर ये इतना लंबा संघर्ष इनका पूरा क्यों नहीं हो रहा है। उमर सरकार ने अभी जो है रिसेंटली बजट के बाद ये कहा था कि हम एक कमेटी गठित करेंगे, उस कमेटी में जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उस कमेटी को जो है वो कहेंगे, और साथ ही साथ जो भी होगा लगभग 6 महीने का जो है उन्होंने समय मांगा था। लेकिन टेलीविजर्स ने, कैजुअल लेबरर्स ने उन्हें जो है सिरे से खारिज किया था। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा बयान जो है हमें देखने को मिले थे। रिसेंटली जो है हमें डिप्टी CM, जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM हैं, उनकी ओर से एक बहुत ही बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि टेलीविजर्स को जो है ये स्पॉन्सर भाजपा के हैं, भाजपा इन्हें स्पॉन्सर कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा था, मुलाजिम का काम जो होता है ड्यूटी करना होता है, ना कि राजनीति करना, ना कि पॉलिटिक्स करना। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मुलाजिम, कोई टेलीविजर हमें जो है राजनीति करते हुए दिखा तो जाहिर सी बात है हम उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपने राजनीति करनी है तो सीधा पॉलिटिक्स में आ जाएं, फिर सरकारी नौकरी को छोड़ दें। लेकिन बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ यह बयान सुन के भी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे रहा है कि स्पॉन्सर जो है भाजपा कर रही है नहीं, या कोई दूसरी पार्टी कर रही है। काफ़ी जो है निंदनीय ये जो उनका बयान रहा। बहरहाल उन्होंने किस सिलसिले में, किस बारे में कहा होगा उसकी तो हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन कुल मिला के अगर सभी टेलीविजर्स की बात मानी जाए तो अपना जो है हक मांगना कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इन टेलीविजर्स की डिमांड आज की नहीं है, बहुत पहले से डिमांड ये इनकी चली आ रही है। जो उनका हक जो है उन्हें दिया जाए, इन्हें जो है परमानेंट करने की जो है डिमांड ये काफ़ी समय से चली आ रही है। मैं यहाँ पे डिप्टी CM साहब से पूछना चाहता हूँ कि जनाब, आप आज तो कह रहे हैं कि भाजपा के स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे तब क्यों नहीं कुछ कह रहे थे जब चुनाव थे? चुनाव में तो आप ही की पार्टी, आप ही के दिग्गज नेता, आप ही लोग उस समय कहा करते थे कि हम जो है जैसे ही सरकार में आएंगे तो टेलीविजर्स को हम जो है पक्का करेंगे। आज हमने देखा सड़कों पे किस प्रकार से टेलीविजर्स जो है उतर पड़े हैं,
पुलिस और टेलीविजर्स आमने सामने हैं, बहुत ज्यादा बल प्रयोग भी उन पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे टेलीविजर्स की माने काफी ज्यादा वीडियोस में भी हमने देखा कि जिसमें टेलीविजर्स कह रहे हैं कि हमें मारना है तो सीधा मार दो, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें जो है जो भी उम्मीद थी वो अब खत्म हो गई है। हमें जो है सरकार से उम्मीद थी, हम जो है संघर्ष, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम संघर्ष करेंगे और अपना हक जो है, अपनी हमारी जो जायज डिमांडें हैं वो हम जो है मनवा के ही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। वैसे जो है लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का जो है वो हक मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम जो है ये कहेंगे कि कोई भी ऐसी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून जो है अपने हाथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो है पीसफुल तरीके से अपनी जो है डिमांड्स रख सकते हैं, अपनी बात आप पीसफुल तरीके से कह सकते हैं। लेकिन आप पे जबरदस्ती अगर थोपा जाए, अगर आप अपनी बात आज कहते हैं, आप पे फिर कहा जाता है कि ये किसी पार्टी के स्पॉन्सर है। जनाब, पार्टी के स्पॉन्सर कैसे हो सकते हैं? ये लोग बेचारे, जिनको एक उम्र अपनी जिंदगियां हो गई अपनी सर्विसेज प्रदान करते हुए, कुछ मामूली से पैसों के लिए, वो भी उन्हें समय पे नहीं मिलता है, फिर भी उन्हें जो है कुछ भी नहीं मिला। अपनी हक जो है, अपने हकों से अभी भी आज की डेट तक वो महरूम है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि टेलीविजर्स ने आगे की प्लानिंग धीरे धीरे अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जहां तक टेलीविजर्स की मानी जाए, वो एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि अपने हक लेने के लिए जो है हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जाहिर सी बात है पीसफुल तरीके से जाना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के घरों की हालात आप नहीं जानते। इन लोगों की घरों की जो महंगाई, इस महंगाई की मार जो इन लोगों पे पड़ रही है वो शायद हमारे समाज के और किसी वर्ग को नहीं पड़ रही है। क्योंकि एक तो इनका काम इतना दुगना त्रिगुना काम होता है, डबल जो है काम होता है, लेकिन उसका भी उन्हें जो है सिंगल भी नहीं सरकार दे पाती है। और दूसरी ओर सरकार में बैठे हुए लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये जो है किसी पार्टी के स्पॉन्सर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के बयानों से जो गुरेज करना चाहिए। वैसे टेलीविजन जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना जो उनका अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी से किसी का छीन नहीं रहे, किसी का हक ले नहीं रहे, वो अपना हक, अपना अधिकार ले रहे हैं। चाहे वो पीएचई टेलीविजर्स हो, चाहे वो पीडीडी टेलीविजर्स हो, चाहे वो जंगलात फॉरेस्ट वाले हों, चाहे वो कोई भी टूरिज्म वाले हो, किसी भी जो भी मतलब टेलीविजर्स की श्रेणी में जो भी आते हैं, वो मामूली से तनख्वाह पे जो है अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। लेकिन एक और वीडियो जब हमने देखा, जब एक कहीं मेरे ख्याल जम्मू का वो वीडियो था, जहां पे जो है कुछ बाहरी मजदूरों को ला के जो है वो काम कराया जा रहा है टेलीविजर्स का। टेलीविजर्स तो स्ट्राइक पे थे, लेकिन बाहरी मजदूरों को ला के उनके लिए, उन्हें देने के लिए 7-7, 8-800 रुपया है। लेकिन जो अपनी जिंदगी इस और अपनी जो है सर्विस प्रदान कर रहा है, उनके लिए जो है वो उनके लिए कुछ भी वेतन उनका नहीं है। आखिर ये क्या बात है? बाहर से ला के मजदूरों को आप जो है 700-700, 800-800 रुपया, 1000-1000 रुपया दे सकते हैं। इन बेचारे गरीबों की भी यही डिमांड है कि हमें भी जो है मिनिमम जो है वो दिया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। जायज डिमांडें हैं, हम इन्हें जो है जायज ठहराते हैं, जायज इनकी डिमांड है। जहां तक कानून के दायरे में है, कानून के दायरे में रहकर अगर ये बात करे तो बिल्कुल जायज है। सबको अपना हक जो है मांगने का पूरा अधिकार है। तो अभी जो है 72 घंटे की हड़ताल और ज्यादा बढ़ा दी है टेलीविजर्स ने। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस और जो है इनकी जो स्ट्राइक जाती है, आखिर क्या सरकार पे कोई असर भी अभी तक पड़ा है या नहीं पड़ा है। वैसे आज जो है पुलिस की और टेलीविजर्स की काफी ज्यादा वर्जिश हुई है, जगह जगह जो है लाठीचार्ज, बल प्रयोग इन बेचारों पे किया हुआ है पुलिस ने। तो जगह जगह मेन जो है सिटीज के जो भी रास्ते हैं बंद किए गए हुए हैं, क्योंकि टेलीविजर्स का इन्हें जो है खतरा रहता है कि आखिर ये कहीं सेक्रेटरीट तक ना पहुंचे। बहरहाल पुलिस का भी काम है, वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए काम करती है, लेकिन टेलीविजर्स को भी जो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनका हक है, इनका अधिकार है, वो इन्हें मिलना चाहिए। एक बार फिर हम सरकार से आग्रह करते हैं, ये गुहार करते हैं कि मेहरबानी करके इन बेचारे गरीबों को, इन बेचारे जो मजदूर लोग हैं, इन लोगों को जो है अपना अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत जो है सर्विसेज जो है वो प्रदान की हुई है। तो अब ये समय आ चुका है कि इन्हें जो है फौरी तौर पे परमानेंट किया जाए। इनके जो भी हक वो कह रहे हैं बिल्कुल जायज हक है, वो इन्हें जो है सरकार पूरा करना चाहिए। तो बहरहाल हम भी जो है इसी खबर पे अपनी नजर बनाए रखेंगे। कोई भी अपडेट जो है होगा तो जरूर आप तक सबसे पहले हम शेयर करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।